अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग की जो पहली धमाकेदार खबर है जनाब, वो ये है कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में एक खबर चल रही है सोशल मीडिया पर। एक दिन से नहीं, पिछले 3 दिन से मैं इस खबर को इग्नोर कर रही थी और अब जो है लगातार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वीडियोज़ का सिलसिला जारी है, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि आसिम मुनीर को नज़रबंद कर दिया गया है। और जब से अफ़गानिस्तान के साथ ये जो जंग हो रही है, उसके बाद से आसिम मुनीर के इस फैसले के ऊपर बगावत करते हुए फ़ौज के अंदर से बगावत हुई है। बल्कि एक कल के व्लॉग में मैंने आपको एक फ़ौजी का एक वीडियो भी दिखाया था, जिसमें एक पीटीआई के अकाउंट ने ये ट्वीट किया हुआ था कि हमारी कोशिशें अब रंग ला रही हैं और फ़ौज के अंदर ही बगावत हो गई है और आसिम मुनीर जो है उनको नज़रबंद किया जा रहा है। अब ये एक और शख्स है, मैं चाहती हूँ कि पहले आप इसका वीडियो सुने, जिसमें ये कामरान शाहिद का हवाला देता है, एंकर पर्सन जो कि ऑन दी फ्रंट प्रोग्राम भी करते हैं, कि जी उन्होंने उनको बताया है कि आसिम मुनीर वाकई ही नज़रबंद हो चुके हैं। क्या कहता है, हैव अ लुक। मुझे अभी अभी कामरान शाहिद जो एंकर है उससे ख़बर मिली है। हो सकता है कि यह ख़बर झूठी हो, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन कामरान शाहिद ने यह ख़बर दी है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को GHQ में नज़रबंद कर दिया गया है और उससे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। तो या तो इस्तीफ़ा दे देगा या फिर अंदर से हो सकता है कि उसकी लाश बरामद हो। ये कामरान शाहिद की खबर है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। अच्छा जी, आपने ये वीडियो देखा, इसके बाद ये खबर इतनी फैली कि ऑब्वियसली मुझे भी तशवीश हुई और मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा और करते कराते ये खबर चलते चलाते खुद कामरान शाहिद तक भी पहुंच गई। इसके ऊपर कामरान शाहिद जो है उन्होंने रिबटल भी दिया है और उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। पहले तो पिछले 2 से 3 दिन से मेरे हवाले से एक बहुत ही घटिया खबर गर्दिश कर रही है कि मैंने ये कहा और मैंने ये टोटल फेक। वो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से, लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से, पाकिस्तान से लोग मैसेज करके ये है फेक न्यूज़। जब हम कहते हैं ना कि फेक न्यूज़ के ऊपर सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए जैसा पूरी दुनिया में, ये इसलिए कहते हैं कि यानी कि आप सोचें कि इससे फसाद फैल सकता है, डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। अब मुझे रखकर एक खबर रिपोर्ट की जा रही है, तो मैंने कहा कि उस खबर का कंटेंट इतना घटिया है कि मैं उसको यहाँ डिस्कस भी नहीं करना चाहता। बेबुनियाद तो है ही, वो फेक तो है, लेकिन कंटेंट भी बड़ा घटिया है। किसी की दिल की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, वो ऐसा है नहीं। तो मैं उसको कंटेंट भी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा ताकि अब यहाँ से उसको एक्नॉलेजमेंट या एंडोर्समेंट ना मिले एक फेक और झूठी बात को। जी, तो आपने सुन लिया तो किस तरह से ये लोग गंदी, गलीज़ और गलत खबरें जो है सोशल मीडिया पे चलाते रहते हैं और क्या-क्या बकवासियात जो हैं ये सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा बनती रहती हैं। इससे पहले टीएलपी के जो सरबराह थे जनाब साद रिजवी, उनको जब गिरफ्तार किया गया था, जो कि पुलिस के मुताबिक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, वो तो फरार हो चुके हैं, चले गिरफ्तार भी अगर हुए या जो भी था, तो आपने देखा कि लगातार वीडियोस आना शुरू हो गए जिसमें ये कहा गया कि जी उनको 3-3 4-4 गोलियां लगी हैं और वो शहीद हो गए हैं, उनके बारे में ये कहा गया, जाँ बहक हो गए हैं, इस तरह की बातें होने लगी। फिर आपको याद है इमरान खान जब गिरफ्तार हुए थे 9 मई के बाद, तो उनके हवाले से भी ये बात आई थी कि रेंजर्स वालों ने जनाब उनके ऊपर तशद्दुद किया है, उनकी टांगें तोड़ दी हैं, उनका बुरा हाल हो गया है। तो इस तरह का जब कोई वाक़या होता है, तो इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया में क्यों फैलाए जाते हैं? ताकि लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश के अवाम सड़कों पे निकल आए थे और हसीना वाजिद को भगा दिया था, तो पाकिस्तान की सड़कों पे भी हम इस तरह की जो हरकतें हैं वो करवाएँ। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे अवाम फिर भी समझदार है, उनको पता है कि ये क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। बहरहाल जनाब, चलते हैं अब अगली खबर पे। एक और बड़ी ही गंदी किस्म की मुहिम जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है और मैं आपको बताते हुए भी शर्मा रही हूँ कि औरतों के बारे में ऐसी गंदी और गलीज़ किस्म की मुहिम चलाते वक्त ये जो लोग होते हैं जो इस तरह के ट्रेंड्स चलाते हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि इनके अपने भी घर में माँ बहन बेटी होती है। लेकिन ये वही लोग होते हैं ना जो लड़की को बात छेड़ते हैं और लड़की कहती है कि घर में तुम्हारे माँ बहन बेटी नहीं है, तो वो कहते हैं ये सब तो हैं लेकिन आप नहीं हैं। तो जो इस तरह की बेगैरत होते हैं वो तो कुछ भी कहते हैं। अब जनाब ये एक अकाउंट है जी, पीटीआई का सपोर्टर अकाउंट है और आजकल ये एक एंकर पर्सन है जी, सादिया अफजाल। सादिया अफ़ज़ाल के ऊपर काफ़ी कीचड़ उछाल रहे हैं। अच्छा, मैं सादिया अफ़ज़ाल को नहीं जानती और ना ही मैं सादिया अफ़ज़ाल के किसी क्राइम को जस्टिफाई करती हूँ। लेकिन आप ज़रा देखिएगा कि इन साहब का एक क्लेम है जिसमें इनका कहना ये है कि ये फैसल वाउडा की वाइफ़ हैं, मतलब उनकी दूसरी तीसरी बीवी हैं। और उनका कहना यह है कि लिखता है कि सादिया अफ़ज़ाल की कीमत डैश लाख रुपए है। दिलचस्पी लेने वाले हज़रात डैश से रब्ता करें। और इसके ऊपर जवाब देते हुए
हिफ्जा गिलानी एडवोकेट हैं जी, इनका एक अकाउंट है और ये आगे से बुशरा बीबी की तस्वीर शेयर करती हैं जवाबन रद्द अमल के तौर पे, और आगे लिखती हैं कि इस औरत की कीमत डैश है और ख्वाहिशमंद हजरात इसकी बहन मरियम भट्टू से रब्ता करें। ये वही औरत है जिसको अपने नौकर ने यार के पीछे डैश करते हुए देखा था, और जब दूसरों की माओ बहनों की तस्वीर शेयर करोगे तो हम तुम्हारे डैश को भी बेनकाब करेंगे। अब देखें ना, बुशरा बीबी भी एक खातून, एक औरत, क्या पीटीआई के जो लोग हैं जब वो इस तरह किसी के बारे में बोलते हैं या लिखते हैं तो क्या वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारी भी जो पार्टी की फिर ख़वातीन हैं उनके बारे में भी गंदी गंदी बातें होंगी, और ऐसी बातें नहीं होंगी कि जो रूमर्स होंगी, जो सच भी होंगी। अब अगर बुशरा बीबी के बारे में कोई ये कहे कि वो अपने पोते पोतियों को छोड़ के, अपने 5 बच्चों को छोड़ के, अपने शौहर को छोड़ के एक दूसरे शख्स को जो कि पहले से शादीशुदा था रेहाम खान के साथ, उसकी तलाक करवा के उनसे शादी करके आई हैं, तो क्या ये गलत होगा? क्या ये इल्ज़ाम होगा? लेकिन इल्ज़ाम तो नहीं होगा, मगर बात यह है कि अगर सादिया अफजाल की बात भी की जाए तो भाई मैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन इनके बारे में एक मशहूर सहाफ़ी जो हैं वो ये दावा करते हैं कि ये पैसा लेकर खाती रही हैं। इन्होंने नाले के ऊपर किसी बंदे की ज़मीन थी और उससे 45 लाख रुपए लेकर उसे कहा कि हम तुम्हारी ज़मीन जो है वो लीगलाइज़ करा देंगे, और फिर उससे पैसा भी ले लिया और उसका काम भी नहीं किया। बल्कि ये सहाफ़ी क्या कह रहे हैं, मैं खुद तो कोई बात नहीं करना चाहती, हैव अ लुक। कहते हैं अजब करप्शन की गजब कहानी। तो ये वही कहानी है। ये कहानी उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा इनमें एक किरदार है। दूसरा उसमें किरदार बड़ा दिलचस्प है, उनका नाम है मोहतरमा सादिया अफजाल साहिबा। ये आप 92 टीवी चैनल देखते हैं ना, उसकी एंकर हैं ये। और वाडा साहब की, फैसल वाडा की वाइफ थी जी, साबिक अहलिया उनकी थी। तो ये कहानी है, उस टाइम वो मियां बीवी थे, उस वक्त ये मियां बीवी थे। एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, कनाडा वगैरह बाहर रहते रहे हैं, नवीद चौधरी उनका नाम है। इन साहब ने, नवीद चौधरी साहब ने अपनी जमा पूंजी जो है वो खर्च की और इस्लामाबाद का सेक्टर E11-3 वहां पर एक प्लॉट नंबर 1 लिया। वो ये तकरीबन 1 कनाल का प्लॉट था। इस प्लॉट के ऊपर इन्होंने घर बनाया। इस प्लॉट के बिल्कुल साथ जो है एक नाला गुजर रहा था, गंदा नाला। तो इन्होंने उसको भी कवर किया, और अब जब ये प्लॉट बना रहे थे तो इन्होंने उसकी रेगुलराइजेशन मांगी कि उसको ये कवर कर लेते हैं तो उसको इनके घर के अंदर ही शामिल कर लिया जाए। वो इनके अंदर शामिल हो गया। अच्छा, 2010 में वो घर बन गया, ये रहने लग पड़े। 2015 में, मेरे ख्याल में जून के महीने में, इनको एक नोटिस आ गया कि ये जो आपने नाले की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं ये गैर कानूनी है। ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन का एरिया है E11। सादिया अफजाल साहबा ने इनसे किराए पे एक घर लिया, एक पोर्शन, और वो अपने अहले खाना, अपने वालिदैन के हमरा यहाँ पर आकर रहने लग पड़ी। तो 2018 में जब उनकी शादी होकर उधर चली गई तो हुआ ये कि उन्होंने, सादिया अफजाल साहबा ने इनको फोन किया। इनको फोन करके बुलाया। उन्होंने कहा जी आपने अपने घर का एक मसला था, वो मुझसे जिक्र किया था। उन्होंने कहा बिल्कुल वो मसला है, हम हुकूमत में, आप बताएं कि क्या? अब हम हुकूमत में, आप बताएं। तो उन्होंने कहा जी वो मसला हल कर दें, वो CDA और नेशनल पुलिस फाउंडेशन का मसला है। तो उन्होंने कहा जी आप मुझे ना 50 लाख रुपया दें। जी 50 लाख रुपया। सादिया अफजाल साहिबा ने कहा कि हमें 50 लाख रुपया दे, मसला आपका हल हो जाएगा। ये अक्टूबर की बात है, ठीक है, 2019 की, 2019 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, इन्होंने दे दिए पैसे। हैरानकुन बात यह है कि जब सादिया अफजाल साहबा ने तीसरी दफा पैसे मांगे तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो इन्होंने बमुश्किल 45 लाख रुपया इकट्ठा करके उनको दिया। लेकिन ये समझदार आदमी थे। अच्छा, इन्होंने पता क्या किया, नवीद चौधरी साहब ने चुपके से ना सारा मामला फिल्म कर लिया। ठीक है, और जाहिर है एक बंदा जो अपनी सारी जमा पूंजी दे रहा है किसी को, तो जाहिर है वो डरता भी है, पता नहीं मिलते हैं नहीं मिलते। काम नहीं हुआ। आपने सुन लिया, ठीक है जी। सादिया अफजाल ने अगर ये किया है, अगर तो ये किया है, अव्वल तो उनको रिबटल करना चाहिए। अगर उन्होंने किया है तो ऑब्वियसली उनकी जो सज़ा बनती है वो उनको मिलनी चाहिए। मतलब हम जो लोग हैं, हम कभी भी किसी ऐसे एक्ट को, किसी ऐसे क्राइम को सपोर्ट नहीं कर सकते जो चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन सोशल मीडिया पर आके तस्वीरें लगा के गंदी गंदी कैप्शंस जो कि मैं पढ़ भी नहीं सकती लिख के कैरेक्टर असैसिनेशन करना, क्या ये सही बात है? मुझे इस बात का ज़रूर जवाब दीजिएगा। और फिर बदले में जब बुशरा बीबी के बारे में या अलीमा खान के बारे में या इमरान खान की पार्टी के बारे में या टैरियान के बारे में जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर उस पर सीखपा होकर गंदी बातें करना और फिर कहना कि जी हमारी ही सिर्फ औरतों के साथ ये हो रहा है, तो जबकि पहल आपने खुद की होती है। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं?
मुझे बताइएगा कि लूज़ कैरेक्टर सिर्फ औरतें होती हैं कि मर्द नहीं होते, मर्दों के भी कैरेक्टर पे बात होनी चाहिए। इस तरह की जो औरतें हैं उनको लेकर और फिर सोशल मीडिया पे दिन रात गालम गलोच करना, मतलब मेरा तो दिमाग घूम जाता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ अगली खबर पे। जनाब, ये जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ज़रा इसकी तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि 26 नवंबर का जो एहतजाज हुआ था उसमें अलीमा खान के ऊपर जो केस बना था और उनके साथ जो मुख्तलिफ लोग थे जो नामजद हुए थे, इस पूरे मामले के अंदर 10 मुल्जिमान के ऊपर फाइनली फर्द जुर्म आयद हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक एक दिन की हाजिरी की मुआफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर करते हुए तमाम मुल्जिमान को तलब किया था और उसके बाद फाइनली थाना सादिकाबाद है वहाँ पर दर्ज 26 नवंबर का जो एहतजाज केस है उसके सिलसिले में अदालत ने अलीमा खान की एक दिन की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है मंजूर करते हुए फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और फिर उसके बाद बहुत लंबी डिटेल है, अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत जो है वो 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। और समाअत की कार्रवाई जो है वो ATC जज अमजद अली शाह जो हैं उन्होंने की। और फाइनली जनाब मेन खबर ये है कि 26 नवंबर का जो एहतजाज हुआ है उसमें अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब जनाब जो अगली खबर है वो बड़ी हिलेरियस किस्म की है, उसको सुनने के बाद तो आप हंसना शुरू कर देंगे। ये बिलावल का एक स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीनशॉट, जिसमें वो कहते हैं कि सिंध का मुकाबला किसी भी सूबे से नहीं हो सकता, तरक्की याफ्ता ममालिक से हो सकता है। इसके ऊपर तो आप सिर्फ हंस ही सकते हैं। पिछले दिनों भी आपको पता ही है कि बिलावल ने बल्कि आमिर एज कुरैशी हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बिलावल को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कराची का मुकाबला होना चाहिए पेरिस के साथ, और हैदराबाद की तरक्की जो है वो लंदन से खाइफ है। सखर और बीजिंग का फ़र्क जो है वो ख़त्म हो चुका है और लाड़काना आगे निकल चुका है फ्रैंकफर्ट से। आगे वो कहते हैं नवाब शाह जो है वो वाशिंगटन से आगे निकल गया है और मीरपुर ख़ास जो है वो मॉन्ट्रियल को पीछे छोड़ चुका है। जैकबाबाद जो है वो ज़्यूरिख बन चुका है और शिकारपुर जो है वो सेवल बन चुका है। आगे वो कहते हैं सेवल लिखा है या सेउल लिखा हुआ है क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ है। आगे वो लिखते हैं कि खैरपुर स्टॉकहोम को टक्कर दे रहा है और दादू जो है वो एडिलेड से ज़्यादा हसीन बन चुका है। टंडू आदम जो है वो हांगकांग से भी फ़र्क ख़त्म कर चुका है। और अगर आप कभी कराची चले जाएं और आपने अगर नहीं देखा हुआ और अगर आप देख लें तो यकीन करें कि 5-5 दिन तो सिर्फ आपको क्या आती रहेगी, वॉमिटिंग आती रहेगी वहाँ पे गंदगी देख के, ना कोई कचरा उठाता है। कराची बेचारा कचराची बन चुका हुआ है, बुरा हाल है। वहाँ तो डिफेंस की सड़कें इतनी काली हो चुकी हैं कि आप वहाँ पे चलें तो आपका जो पैर है ना वो बाकायदा तौर पे फुटपाथ के ऊपर चिपकता है और फिर आपको पाँव जो है वो वहाँ से उठाना पड़ता है। और अगर सी व्यू वाली साइड पे खुदा ना खास्ता आप चले जाए ना तो आप कहेंगे कि नाले का पानी है, ये समंदर का पानी नहीं हो सकता। और फिर भी इतने कॉन्फिडेंस से अगर कोई इस तरह की बात करे तो बड़े हैरानी होती है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए वैसे बिलावल वाला। अब जनाब अली, कुछ लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उनको कोई लेना देना नहीं, वो अपनी मस्ती और अपनी लगन में गुम होते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक रिक्शा नज़र आ रहा है जी, इस रिक्शे वाले के ऊपर कट गई है जी FIR। अब FIR इसके ऊपर क्यों कटी है? क्योंकि इसने जनाब आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले भी एक शख्स के ऊपर FIR कटी थी जिसने ऊंची आवाज़ में अपनी गाड़ी के अंदर पंजाबी गाना लगाया हुआ था, झांझर दी पावां छनकार। और उसके बाद जब पुलिस वाले ने उसको रोका, वो नहीं रुका, उसने फुल वॉल्यूम खोला हुआ था, झांझर दी पावां छनकार। फिर उसके बाद वो पकड़ा गया, फिर बड़ी खबरें बनी, बड़ी शायद सुर्खियाँ बनी, उसके ऊपर FIR कट गई। अब ये जो मोहतरम है ये भी ऊंची आवाज़ में अपने रिक्शे के अंदर गाने चला रहा था और गाना जो था वो था जी मैनू सुत्ती नू जगा के आप सोन लग गए। और उसके बाद पूरे वर्ड सुने, मैनू सुत्ती नू जगा के आप सोन लग गए कि जुल्म कमान लग गए, गाना इसने चलाया ऊंची आवाज़ में। और रिक्शा ड्राइवर जो है फाइनली उसके ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज हो गई है FIR और वो कह रहा है कि नहीं जी मैंने तो ये गाना नहीं चलाया था, मैंने तो लगाया था गाना जी सोनी दर्दी अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। अब ये तो पुलिस वाला बताएगा या FIR काटने वाले बताएंगे। बहरहाल क्या कह सकती हूँ मैं, तो यही कह सकते हैं कि आग लगी बस्ती में, रिक्शे वाला अपनी मस्ती में। बहरहाल चलते हैं जी आज की अगली खबर पे। लोगों के अंदर लालच, हिर्स और ऑब्सेशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो ये भूल चुके हैं कि यकीन माने कि दुनिया का अगर अमीर तरीन शख्स भी होगा और अगर उसके पास सेहत नहीं होगी ना तो वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए सेहत। अगर आपके पास सेहत नहीं है, आपके पास खुशी नहीं है, आप अल्लाह के दिए पर राज़ी नहीं है, तो सोचें कि दुनियावी चीज़ें क्या आपको वो खुशी दे सकती हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी है। फिर मैं उसके बाद वापस अपनी पॉलिटिकल खबर पे आऊँगी कि जनाब ये जो एक शख्स था, अभी जो नया आईफोन आया हुआ है, अपना नया आईफोन
नया आईफोन जी, ये है जो ऑब्सेशन नए फ़ोन की। अगर आपके पास नहीं है पैसे तो ना लो। अब नया आईफोन ख़रीदने के लिए इस शख्स ने जनाब क्या किया कि अपनी किडनी बेच दी और फिर उसके बाद जो है ये शख्स डायलिसिस के ऊपर आ गया। ये ख़बर जनाब है चाइना की, जहाँ पर अपनी किडनी बेचकर आईफोन ख़रीदने वाला शख्स जो है वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अपने डायलिसिस करवा रहा है और कह रहा है कि जी अब मुझे पछतावा हो रहा है। अंदाज़ा कर लें लोगों का। और ये कोई ख़बर चाइना की नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे वाक़यात पिछले दिनों रिपोर्ट हुए हैं। इसीलिए इस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी था कि क्या लग्जरी के लिए, आसाइश के लिए हम इतने बुरे हाल में आ चुके हैं कि हम अपने जिस्मानी अज़ा जो हैं वो बेच बेच के खुदा न खास्ता आईफोन्स खरीदेंगे। आप कहेंगे कि क्या इतनी बुरी बुरी पड़ी पड़ी खबरें ज़ुनैरा दे रही है, तो मैं आपको एक बड़ी खुशी की खबर देती हूँ, क्योंकि ये खबर बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पंजाब के अंदर नशा जो है वो इतनी बड़ी मिकदार में बिक रहा है कि स्कूलों के बाहर हो या कॉलेजेस के बाहर हो, स्टूडेंट्स को हो, अकेडमीज़ के हो या डिफरेंट पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर लगातार। और पता है आपको पंजाब जो वो सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी है। मरियम नवाज़ ने एक बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया है जिसमें पंजाब के हवाले से उन्होंने जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। रिकवरीज के बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने खुद ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाब CNF क्रैक डाउन ऑन ड्रग पैडलर्स। और आगे वो लिखती हैं कि ये जो लोग हैं इनके खिलाफ इतनी जो नशा है ये बरामद हुआ है और इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो छोटे मोटे मोहल्ले, लाहौर के अंदर सब्ज़ाज़ार का इलाका और इस तरह के जो काला शाह काकू वाली साइड्स हैं, यहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं और इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं, उनको तो पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये जो हाई फाई कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो स्टूडेंट्स नशा इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ उनके टीचर्स बैठ के पी रहे होते हैं और वो उसको एक स्टेटस सिंबल के तौर पे लेते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें तो मैं मानूंगी इस बात को। चलें बहरहाल चलते हैं जी आज की अगली खबर पे। ये अगली खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब, ये भी खुशखबरी है। और आपको कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि बिजली महंगी हो रही है। अब आज क्या खबर है, चलें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बिजली के ज़्यादा बिल से परेशान जो सार्फिन हैं उनके लिए खुशखबरी जनाब एक आई है, और वो क्या है वो आपको बता देती हूँ। सेक्रेटरी पावर डॉक्टर फ़खर आलम है जी, उन्होंने बिजली सार्फिन को खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि सार्फिन अपनी पसंद की कंपनी से बिजली अब ख़रीद सकेंगे। इब्तदा में सहूलत 1 मेगावाट तक के सार्फिन को दी जाएगी और फिर उसके बाद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो कायमा कमेटी बराए पावर है उसका इजलास हुआ और उसमें उन्होंने जनाब ये तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि जनाब गुज़श्ता 3 बरसों में गर्दिशी कर्जे में इजाफा नहीं होने दिया गया और अब हुकूमत इसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर रही है। 2024 में बिजली के नुकसानात जो हैं वो 600 अरब रुपए थे, जो कि 2025 में कम होकर 397 अरब रुपए रह गए हैं। और नुकसानात में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात उन्होंने कहा कि जारी हैं और तकसीम कार कंपनी जो बिजली की है उनको स्टाफ की कमी आउटसोर्सिंग के ज़रिए पूरी करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और इजाफी बिलिंग के हवाले से अवामी शिकायत जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब उस पर हम एक्शन लेंगे, जिस पे सेक्रेटरी पावर ने उनको बताया कि सार्फिन की सहूलत के लिए स्मार्ट ऐप मुतारिफ करवाई जाने वाली है और इसमें बिलिंग से मुतालिक शिकायत फौरी तौर पे दर्ज की जाएंगी और उनको हल भी किया जाएगा। साथ में जो सेक्रेटरी पावर हैं जी डॉक्टर आलम, उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली के शोबे में ओपन मार्केट निज़ाम मुतारिफ करवाने जा रही है, जिसके तहत सारिफ जो है वो अब अपनी पसंद की कंपनी से बिजली खरीद सकेगा और ये सहूलत जो है वो इब्तदाई तौर पे 1 मेगावाट तक के सार्फिन को जनवरी 2026 से फराहम की जाएगी। और उन्होंने मजीद कहा कि प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत के लिए कराची में कल खसूसी फोरम का इनेकाद भी होगा। तो ये बहुत कम एफर्ट है मेरे ख्याल से कि ये अब एफर्ट जो है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानी की जा सके। फिलहाल तो लोग बेचारे पिस रहे हैं और बिजली के बिल्स देने पे मजबूर हैं। बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और बताइए आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।